मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग, आर.डी. गर्ल्स कॉलेज, भरतपुर। आज हम भारत के प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों की अगली वीडियो को सुनेंगे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी स्थान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम होशंगाबाद के बारे में बात करेंगे। होशंगाबाद पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी पर स्थित पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 1 दर्जन स्थानों पर चित्रकला के नमूने मिले हैं। इनमें आदमगढ़ की गुफा प्रमुख है। यहाँ विभिन्न स्थानों से मिले चित्रों में हाथी, महिष, घोड़े, सांभर, जिराफ समूह, अस्त्र लिए मानव तथा अश्वारोही, धनुर्धारी आदि क्षेपांकन यानी स्टेंसिल पद्धति से बने हैं। आदमगढ़ की गुफा से हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसे का आखेट करते चित्रित किया गया है, जो कि होशंगाबाद के चित्रों की विशिष्ट पहचान लिए हुए चित्र कहलाता है। एक शिलाश्रय पर मोर तथा वन देवी का चित्र अंकित है। क्षेपांकन पद्धति वह पद्धति होती है जिसमें कुछ आकारों को काटकर या प्रागैतिहासिक कालीन मानव अपने हाथों को गुफा की दीवारों पर रखकर रंगों के स्प्रे कर दिया करते थे, तो उस हाथ की आकृति के चारों तरफ रंग लग जाता था और वह उसकी हाथ की आकृति गुफा की दीवारों पर बन जाती थी। यह पद्धति स्टेंसिल पद्धति कहलाती है। इसी प्रकार ये जो चित्र दिखाए गए हैं, हाथी, देखिए ये पूरक वर्ण शैली का एक चित्र है जिसमें पूरे एक रंग से हाथी के आकारों को बनाया गया है। वहीं जंगली भैंसे के चित्र में भैंसे की आंतरिक अवयवों को भी चित्रित करने का प्रयास किया गया है, यानी उसकी पसलियों, उसके पुट्ठे आदि के आकारों को बनाकर उसको स्वाभाविक बनाने की चेष्टा की गई है। इसीलिए होशंगाबाद के चित्र अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और भीमबेटका के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका पहाड़ी पर 600 से अधिक गुफाएं मिली हैं, जिनमें लगभग 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष पाए गए हैं। इन चित्रों का समय 10,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। यहाँ पर हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, भैंसे आदि जंगली पशुओं के साथ ही आखेटकों यानी शिकार करने वाले, कृषकों, ग्वालों यानी गाय चराने वाले आदि के चित्र मिलते हैं। एक स्थान पर बने चित्र में शिकारी को पत्तों से ढका हुआ दिखाया है। पास ही पत्तों के भ्रम में हिरण को उसके पास आया दिखाया गया है। तो इस प्रकार से वह शिकार करने में अपनी विवेक का इस्तेमाल करते हुए बहुत शीघ्रता से शिकार कर पाया था, ऐसा उन चित्रों में देखने को मिलता है। भीमबेटका के एक शिलाश्रय पर बने हुए ग्राम जीवन का दृश्य, जो कि आपके इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, में देखिए किस प्रकार से जंगली भैंसे, घोड़े एवं मानव आकृतियों को चित्रित किया है और एक संपूर्ण ग्राम्य का दृश्य आपके सामने साकार होता नजर आता है। इसके बाद है सिंगनपुर। मध्य प्रदेश की रायगढ़ रियासत में माड़ नदी के पूर्वी किनारों पर स्थित सिंगनपुर ग्राम में
50 चित्रित शिलाश्रय तथा गुफाएं मिलती हैं। इन गुफाओं में घोड़ा, बारहसिंगा, हिरन, शाही, महिष यानी अरना भैंसा, सूंड उठाए हाथी तथा खरगोश के चित्र मिले हैं। इन चित्रों में दो आखेट के द्वारा महत्वपूर्ण बन पड़े हैं, जो इस प्रकार हैं। जंगली सांड का शिकार और दूसरा घायल भैंसे का चित्र। यानी आखेट करते हुए दो प्रमुख चित्र हैं, जिनमें जंगली सांड का शिकार और घायल भैंसे का चित्रण है। ये देखिए, सिंघनपुर के आखेट के दृश्य में जंगली सांड के शिकार के लिए किस प्रकार से व्यूह रचना करते हुए आदिवासियों को या आखेटकों को दिखाया गया है। इस चित्र में सांड को बर्छी से छेदते आखेटकों को सांड के चारों तरफ बनाया गया है, जो कि इस चित्र में दिखाई देते हैं। कुछ आखेटक सांड की खींच यानी सांस को जैसे वायु से उछलते बनाए गए, यानी उसकी सांस की तीव्र गति के कारण वो उछलते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ जमीन पर गिर पड़े हैं। जंगली सांड की शक्तिमत्ता, भयंकरता के साथ जीवन के लिए किए जा रहे संघर्ष का स्वाभाविक चित्रण यहाँ किया गया है। वहाँ आखेटकों की शिकार करने की विभिन्न चेष्टाओं से लगता है कि इस चित्र को बनाने वाला चित्रकार भी उस शिकार के समय वहाँ उपस्थित रहा होगा, तभी इतना सजीव चित्रण हो पाया है। दूसरा, घायल भैंसे का चित्र। इस चित्र में आखेटकों के बर्छी, भालों, तीरों आदि से बिधा भैंसे का चित्रण किया गया है, जो अपने प्राण त्याग रहा है। उसके चारों तरफ शिकारियों को भालों के साथ खड़े चित्रित किया है, मानो अपने शिकार के मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन सभी चित्रों को गेरवे रंग की तूलिका के माध्यम से बनाया गया है। इस क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर क्षेपांकन पद्धति में आदि मानव के चित्र बने हैं। जादू के विश्वास के प्रचलित प्रतीक चिन्हों का चित्रण नहीं मिलता है। धन्यवाद।